यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश उन 3 देशों में शामिल हुआ है जो दुश्मनों से निपटकर उनके घर में घुस के मारने में सक्षम होता है। ये आज का हमारा समय है। और 3 बार तीनों अलग अलग प्रकार से मारने के लिए ये घटनाएं आप केवल स्मरण रखना, हर बार हमारा एक तरीका नहीं रहा है। कभी हम अपने सैनिकों को उनके घर में घुस करके मार करके सुरक्षित वापस लाकर आए, कभी हमारा मूछ वाला अभिनंदन का चित्र हमारी आंखों के सामने जाता नहीं, जिसकी मूछें अपने देश का गौरव देने के लिए हमारे सबके सामने दिखा है कि हमारे व्यक्तियों ने उनके आतंकवादियों को घर में जाकर के मारा और भूल से उनके अपने कारण से उनने उसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके वो दिन भर दिखाते रहिए, काश एक बार पीएम बात कर ले, चलो पीएम नहीं तो कोई मंत्री बात कर ले, बात नहीं करे तो टेलीफोन कर दे तो हम आपका सैनिक छोड़ेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा वाक्य रखा था, उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा आपके आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमाओं को नहीं माना और हमारे सैनिकों के सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला करके अगर उनके प्राण लेने का उनने दुष्कृत्य किया है तो इसका बदला हमने, जब वो हमारी सीमा नहीं मानते तो हम आपकी सीमा नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारने वाले, आपके सैनिक को भी नहीं मारने वाले, लेकिन जहां आतंकवादी छिपे उनको जरूर मार कर आएंगे। और उसको मारने का अभियान सफलता के साथ हमारी सेना के जरिए हमने सफलता के साथ पूरा किया और उसके दौर में लौट के आने में उनकी सेना ने हमारे प्लेन को गिराने का दुस्साहस किया। तो दुस्साहस में उन्होंने कहा अभी तक तो हमने केवल आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब अगर आपने हमारे जवान पे एक उंगली भी लगाई तो भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी, आपका नामो निशान मिटा देगी। ये हमारा उस समय का प्रण। और कहने की बात नहीं, करके दिखाने की जो घटना है, अब उसके आधार पर पाकिस्तान ने बगैर कोई बात किए ससम्मान हमारे सैनिक को हमारे पास छोड़ा, हमारे पायलट को हमारे पास छोड़ा। ये आपकी अपने इस दौर के समय की ये गौरव गाथा है। मैं आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से खासकर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के दौर में खासकर इस बार तो और आनंद आया है। आज हमारे सामने जो मुझे बताया गया है कि जितने प्रकार से ये पुरुष टुकड़ियों का भी नेतृत्व, पूरी परेड का नेतृत्व शायद नारी सशक्तिकरण को समर्पित था। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। आज के इस दौर में कितना अभूतपूर्व पल होगा कर्तव्य पथ पर जब किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की पुरुष की अर्धसैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमें रानी झांसी, दुर्गावती और गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस वर्ष हमारी 23 बालिका कैडेट्स कर्तव्य पथ मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी। उन बेटियों को मार्च करते देख करके हमारा भी मस्तक गर्व से भर गया। आनंद आया कि हाँ, ये हमारी बेटियां अब असंभव से भी संभव करने के लिए आगे बढ़ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से रक्षा सेवाओं में बहनों को भी स्थायी कमीशन दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी। और नौसेना की अग्निपथ योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण, बड़ी संख्या में महिला अग्निवीरों की भर्ती, ये सब कदम भारत की प्रगति को दर्शाते हैं। सैनिक स्कूलों में, नेशनल डिफेंस अकादमी में अब बेटियों के लिए मौका मिलना ये सौभाग्य की बात है। आज देश के सैकड़ों सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियां अध्ययन कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने आरडीसी की घुड़सवारी प्रतियोगिता में 3 पदक जीते। साथ ही बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी हमारे बच्चों ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए। मैं बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, ओवरऑल हमारे राज्य के और छत्तीसगढ़ के आधार पर हमको 3रा स्थान मिला। मैं अपने भाई छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरवशाली अनुभव कर रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। अविभाजित मध्य प्रदेश का ये क्रम
आज तक हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वाला है। इस वर्ष सीएम बैनर प्रतिस्पर्धा में भी जिनने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐसे कैडेट्स और उनके इंस्ट्रक्टर स्टाफ को भी मैं बधाई देना चाह रहा हूं। और ख़ास करके आपके अंदर समयी कर्तव्य बोध से भरी ओजस्वी, तेजस्वी और साहसी प्रतिभाओं को अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।